जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए मेरे तमाम भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों, आज शब एक दफा फिर खुदावंद का ये छोटा सा खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खा आप हमारी इस स्काइप आईडी पर मौजूद हैं, खा फेसबुक पर लाइव हैं, या बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस स्टडी के वसीला से बरकत पाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदावन हम सबों को एक ही रूह में बांधकर कलाम मुकद्दस की इस अनमोल और खूबसूरत बात को जो आज वो मुझसे और आपसे करने वाला है, अपनी जिंदगियों में उसको अपनाने वाले हो सके। और आज तवारीख की दूसरी किताब और इसके छठे बाब की 18 आयत से मैं आपके साथ कुछ देर के लिए बात करूंगा। चूंकि ये सिलसिलावार मुतालिया है और इस 18 आयत से पेशतर हम मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से ये सीख चुके हैं कि जब सुलेमान ने अपने बाप दाऊद के उस ख्वाब की ताबीर में, जिसके लिए खुदा ने अब सुलेमान को मुकर्रर किया था कि दाऊद तो नहीं लेकिन तू मेरा घर बनाएगा, और दाऊद को कहा था कि तू नहीं लेकिन तेरा बेटा तेरी नस्ल में से इस घर को बनाएगा। और ये तमाम बातें वो हैं जिन पर हम माजी में गुफ्तो शनीद कर चुके हैं। और जब हम इस छठे बाब को देखते हैं तो शुरू में तो हमें ये नजर आया और सीखने में आया कि सुलेमान ने किस तरह अवाम के सामने खड़े होकर इस बात का इजहार किया कि ये घर जो मैंने बनाया है, असल में इसके बनाने का बेड़ा तो मेरे बाप ने उठाया था, लेकिन खुदा को पसंद नहीं आया कि वो बनाए। उसने मुझे ये आजाज दिया कि मैं इस घर को बनाने वाला हो सकूं। और उसके बाद उसने अपने लोगों को मुख्तलिफ नसीहतें की और फिर सुलेमान खुदा के हुजूर दुआ करने लगा। यह दुआ काफी तवील है और इस दुआ के वसीला से हम पहले बहुत सी बरकत हासिल कर चुके हैं। यानी गोया 12वीं आयत से लेकर 17 आयत तक हमने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। और अभी जो बकिया आयात हैं, यानी 18 आयत से जब आज मैं आगाज करता हूं तो खुदावन मजीद हमें सिखाना चाहता और हमसे बात करना चाहता है। और 18 आयत में सुलेमान दुआ में रब्बुल इज्जत के हुजूर उसको पुकारता है और एक बड़ी अजीम और बड़ी गहरी सच्चाई और हकीकत पर से पर्दा कुशाई करता है। और वो कहता है, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत आदमियों के साथ जमीन पर सुकूनत करेगा? क्या खुदा फिल हकीकत आदमियों के साथ जमीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत दुआ है
जो बुजुर्ग सुलेमान खुदा के हुजूर अब उसका घर और महल बनाने के बाद करता है, और वो इस बात को अपने जहन में लाता है, याद करता है कि मैंने एक घर तो बनाया है जो खुदा के लिए है, खुदा का घर जिसका ख्वाब मेरे बाप ने देखा था। और फिर वो खुद ही सवाल भी करता है दुआ में, गोया खुदा से बात करता है। उसके जहन में एक बहुत बड़ी अजीम सच्चाई थी, और वो सच्चाई ये कि खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान, कुल दुनिया जिसने बनाई, दुनिया और माफीहा का बनाने वाला है, हमाजा हाजिर है और हर जगह पर वो मौजूद है। उसको कूजे में बंद नहीं किया जा सकता। अगरचे मैंने ये घर बनाया है, ये इसके लिए नहीं कि खुदा के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं, नो, ये इसलिए घर बनाया कि खुदा के लोग यहां पर आकर खुदा के हुजूर रफाकत में रहते हुए उसकी तमजीद करने वाले, अपनी कुर्बानियां गुजराने वाले, ऊंटों का फैल गुजराने वाले, और खुदा की आवाज को उसके ममसूह के वसीला से सुनने वाले हूं। खुदा की हजूरी यहां पर आए और खुदा अपने लोगों से कलाम करे और बरकत दे। इसीलिए तो वो कहता है, ये घर जो मैंने पत्थरों का अपने हाथों से बनाया है, क्या खुदा इस घर में रहेगा? और बाय द वे, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये सबक है, और वो ये है कि अच्छा है कि हम चर्च बिल्डिंग यानी गिरजा घर बनाते हैं, ये अच्छा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो भी वक्त थे जब गिरजा घर नहीं थे, लोग घरों में मिला करते थे, चर्च बिल्डिंग्स नहीं थी। 325 ईस्वी में जाकर एदीसिया में हम पहले गिरजा घर की बात मिलती है, यानी 4वीं सदी में। और उससे पेशतर हमें लगता है कि जितने भी लोग थे, या तो वो घरों में, मौसम अच्छा होता तो वो आउटडोर मिला करते, शायद किसी दरख्त के नीचे मिला करते, शायद हरी घास पर मिलकर बैठा करते, और वो आपस में मिल बैठते, दुआ करते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते और रफाकत रखा करते, तालीम पाया करते थे। लेकिन अब जब हम गिरजा घर की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ज्यादातर कंसंट्रेट गिरजा घर पर करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बस वहां पर ही सुनी जाएगी, यहां पर सुनी नहीं जाएगी। हां, खुदा हर जगह पर हाजिर है और हर एक की आवाज पर कान धरता है। खा वो दुआ जो गिरजा में की जाए, या वो दुआ जो गोशा नशी होकर खुदा के हुजूर एक बंद कमरे में की जाए, पोशीदगी में आंसुओं के साथ, खुदा उन दुआओं को सुनता है। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि गिरजा घर में एक ही वक्त एक बड़े इज्तिमा की सूरत में बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, और मर्दे खुदा बशर्ते के हो खुदा का बंदा रूह में तपा हुआ हो और पाक रूह से मामूर हो, तो वो खुदा से फ्रेश मन लेकर, खुदा के दिल की बात को लेकर, खुदा की आवाज को लेकर वो लोगों तक पहुंचाता है। और एक ही वक्त में सैकड़ों बल्कि हजारों लोग खुदा के दिल की बात को आज सुनते हैं। लेकिन इस गलत फहमी के कभी भी शिकार ना हूं, क्योंकि खुदा गिरजों में नहीं रहता, वो हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। नहीं 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 नहीं, और ना ही वो वहां रहना चाहता है, क्योंकि अब खुदा मेरे और आपके कलूब में, हमारे दिलों में रहना चाहता है। अगर हम उसको अपने दिलों में ना बसाएं, तो फिर गिरजा घर में जाना बेसूद और बेफायदा है। खुदा गिरजे में नहीं, असल में हां, उसकी हजूरी उसके लोगों में होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुदा
मेरे और आपके दिल में रहना चाहता है, इस मंदिर में, इस हैकल में। इसीलिए तो पौलुस करंथस की कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और अगर तो खुदा का रूह हम में है, तो मेरे अजीज भाई और मेरी अजीज बहन, हम खुदा का मकदस हैं। और इस बात को अच्छी तरह हम पल्ले बांध लें कि खुदा गिरजू से ज्यादा, पत्थरों और ईंटों से और संगे मरमर की टाइलों से बने हुए गिरजों और हैकलों से ज्यादा इस दिल में, इस हैकल में रहना ज्यादा पसंद करता है। यह जरूरी और लाजमी है कि हम अपने आप की बाबत सोचें कि वो मेरे दिल में है कि नहीं। ये एक सदाकत है किताब मुकद्दस में जो हम देखते हैं। और बुजुर्ग सुलेमान यहां पर कहता है कि तू तो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, तो ये घर तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है जिसे मैंने बनाया। वो एक हकीकत से पर्दा कुशाई कर रहा था। और ना सिर्फ वो मेरे लिए, उस वक्त के लोगों के लिए, बल्कि आपके लिए भी ये बात है। हम गिरजे बनाए, अगर खुदा रोया दे तो, अगर खुदा मुहैया करे तो, बंदों की तरफ नहीं, उसकी तरफ देखते हुए इतनी तादाद लोगों की हो तो हम गिरजे जरूर बनाएं, लेकिन गिरजों की बाबत ही ना सोचें कि खुदा बस वहां पर रहता है। नो, जब खुदा के लोग वहां जमा होते हैं, उसका पाक रूह वहां पर जुम्बश करता है। लेकिन फिर से कहूंगा, खुदा वहां से ज्यादा यहां, यानी हमारे दिल में रहना चाहता है। और आयत 19, सुलेमान कहता है, तो भी ऐ खुदावन मेरे खुदा, तो भी यानी अगरचे तू आसमानों और जमीन के खालिक और मालिक होने की हैसियत से इस कदर अजीम और बुजुर्ग और बड़ा है कि वहां तू समा नहीं सकता, लेकिन वो कहता है, तो भी ए खुदावन मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा तेरे हुजूर करता है। सुलेमान कौन था आप जानते हैं? सुलेमान इब्ने दाऊद बिन दाऊद था, बादशाह भी था। उसको ये आजाज मिला कि वो अब खाने खुदा को बनाए और बहुत गहरी और दिल से खुदा के हुजूर वो दुआ कर रहा है, नसीहत कर रहा है। और बहुत अजीम शख्सियत, इंतहाई दाना शख्स जैसा दुनिया में कोई नहीं था। बादशाह लोग और मारूफ हस्तियां उसकी शोहरत सुनकर आती थी, और इससे बढ़कर हिकमत और दानाई किसी दूसरे को बख्शी नहीं गई थी। लेकिन देखिए, इस सब कुछ के बावजूद 19 आयत में 2 मर्तबा वो अपने आप के लिए क्या टाइटल इस्तेमाल करता है? मैं बादशाह सुलेमान, मैं हकीम यानी दाना सुलेमान, मैं सुलेमान बिन दाऊद। नो, ये नहीं कहता मैं इतना मशहूर हूं कि दुनिया सबा की मलका मेरी शोहरत सुनकर आती है। नो, 2 मर्तबा इस आयत में यानी 19 आयत में उसने अपने लिए बंदा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बंदा, और बंदा लफ्ज के माना गुलाम के होते हैं।
वो गुलाम तो नहीं था, क्योंकि खुदा गुलाम नहीं बनाता, वो बेटे और बेटियां बनाता है। लेकिन सुलेमान के कहने का कुछ रूहानी तौर पर मतलब था। वो ये कह रहा था कि खुदा जो बहुत अजीम खुदा है, मैं अपने आप को उस खुदा के हुजूर यूं सरेंडर किए हुए हूं, मैंने अपने आप को उस खुदा के यूं सुपुर्द किया हुआ है जैसे कोई गुलाम अपने आप को अपने आका के सुपुर्द करता है। अगरचे वो गुलाम नहीं था, लेकिन वो अपने आप को ताबेदारी और फर्माबरदारी के एतबार से यूं पेश करता है कि मैं खुदा का ऐसा बंदा हूं, फर्माबरदार, गुलाम। जैसे एक आम नौकर, एक आम गुलाम अपने आका का, अपने मालिक का फर्माबरदार होता है, वैसे मैंने अपने आप को कुलियतन रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा के हाथों में सौंपा हुआ है। और देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो अपने लिए बंदा के अल्फाज इस्तेमाल करता है। और मुकद्दस पौलुस भी जब अहद जदीद में जाए तो रसूल आजम होने के बावजूद, शरा का आलम होने के बावजूद, फरीसियों का फरीसी होने के बावजूद, मजहब की गैरत रखने के बावजूद, वेल एजुकेटेड शख्सियत होने के बावजूद, रोम के खूबसूरत तरीन शहर तुर्सस के रहने वाला होने के बावजूद, रोमी शहरी होने के बावजूद, वो अपने आप को खतूत में खुदावंद का बंदा कहता है। उसने अपने टाइटल्स को कैश नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या हूं और मेरा मकाम क्या है। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम इन खुदाम की जिंदगी से अगर चाहें तो हम पॉजिटिव थॉट ले सकते हैं और अपने आप को खुदा के बंदा के तौर पर पेश करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी और अहम तरीन बात है। इवन मैं यहां पर यह भी कहूंगा, लोग मुझे और आपको जो भी टाइटल देते हैं, दें, उनको सलाम और उनका शुक्रिया, लेकिन अपने आप में हम इस हकीकत को जान लें कि सदा नीविया रुखा नाल फल लगदा, जड़ा चुकदा नहीं और टूट जाऊंदा। तो इसलिए हम झुके ही रहे तो ये ज्यादा मुनासिब और ज्यादा अहम तरीन सदाकत है किताबे मुकद्दस के मुताबिक। तो सुलेमान क्या कहता है कि ए खुदावन, तो भी तू अपने बंदा की दुआ और जो मनाजात तेरे हुजूर पेश की जा रही है, इनको तो सुन ले जो तेरे हुजूर पेश की जाती है। अगरचे तू इन मंदिरों में, इन गिरजाओं में, इन हैकलों में सुकूनत तो नहीं कर सकता, तू बहुत बुजुर्ग और अजीम खुदा है, तू इस मन मंदिर में रहना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद ए खुदा, जो मनाजात और जो दुआएं तेरे हुजूर यहां पर की जाती हैं, तू अपने इस बंदे की आवाज पर, दुआ पर, दरखास्त पर कान लगा। जो काम मुझसे तेरे जलाल के लिए हुआ, इसको तू कबूल कर, एक्सेप्ट कर, ये तेरे जलाल के लिए है। और फिर 20 आयत में वो कहता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा,
दिन और रात खुली रहे। ऐ खुदा, ये घर जो तेरे लिए बनाया गया है, जहां तूने कहा कि मैं अपना नाम रखूंगा, कायम करूंगा, कंधा करूंगा, लोग मेरी बाबत सुनेंगे। ऐ खुदा, तेरी निगाहें, तेरी आंखें इस घर पर शबो रोज लगी रहे। तेरी आंखें इस घर पर लगी रहे। और फिर वो कहता है, मैं तूने कहा कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात तेरी आंखें खुली रहे, ताकि तू उस दुआ को सुने। कौन सी दुआ को? जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके तुझ से करेगा। हैकल जो बनाई गई, खानाए खुदा। सुलेमान कहता है, मैं तेरा बंदा इस घर की तरफ रुख करके तेरे हुजूर दुआ करूंगा, और तेरी आंखें इस घर पर लगी रहे। जब यहां लिखा है ना कि तेरा बंदा इस घर की तरफ, इस मकाम की तरफ रुख करके, तो हम अगली आयात में इस हकीकत को देखेंगे कि जितने भी अहले यहूद थे, जब तक हैकल रही, उस वक्त तक अगर यहां पर हैकल थी, तो इसके चारों तरफ जहां कहीं यहोवा खुदा के लोग मौजूद थे, वो तमाम के तमाम चारों तरफ से इस घर यानी इस हैकल की तरफ मुड़कर वो दुआ किया करते थे। चारों सीमतों से, मशरक, मगरब और शमाल और जनूब से, यरूशलेम के पहाड़ पर बनाई गई इस हैकल की तरफ रुख करके खुदा के हुजूर वो दुआ करते थे। और आप जानते हैं कि उस घर में खुदा का अब्र भी छाता था। अहद के संदूक के ऊपर आप जानते हैं उसकी हजूरी का ऐसा गहरा मसा कि हर कोई वहां जा भी नहीं पाता था। आजकल हमने खुदा की हजूरी को, माजरत के साथ कहूंगा, तमाशागाह बना दिया है, जिस सबब से उस तौर पर जैसे उसकी हजूरी महसूस होनी चाहिए, उस तौर पर हो भी नहीं पा रही। हमने खुदा के घर को सियासत के अखाड़े बनाया हुआ है। हम खुदा के घरों में नामालूम क्या क्या बेचते हैं, क्या कबूतर और क्या रेजगारी और मालूम नहीं और क्या क्या। हमें सोचना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी की दुआएं बिकती हैं और किसी के तेल बिकते हैं, लेकिन क्या खुदा का नाम भी वहां पर है? उसकी हजूरी के वसीला से हम फैजयाब होते और बरकत पाते हैं। मर्दाने खुदा और खवातीने खुदा खुदा की हजूरी से खुदा की बात सुनकर वहां से अपने घरों की तरफ रजू लाते हैं। यहां एक अहम तरीन बात जो है वो ये है कि वो कहता है, मैं तेरा बंदा जब इस घर की तरफ मुड़कर दुआ करूं, रुख करके दुआ करूं, तो तू इस दुआ को सुनना। मैंने कहा, अहले यहूद जहां कहीं भी थे, वो हैकल की तरफ मुड़कर, शहर यरूशलेम की तरफ मुड़कर दुआ किया करते थे। आज है दीवारें गिरिया जरूर है, लेकिन वो अहले यहूद के अपनी कमजोरियों के सबब से
हैकल गंवा बैठे, खुदा की हजूरी जाती रही, वो अब उस बची हुई दीवार पर हाथ रखकर गिरे आजारी करते हैं और मातम करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, आए हम खुदावंद की हजूरी को पामाल न करें। कहीं ऐसा ना हो कि कलीसिया की हशमत जाती रहे, बल्कि खुदा का नाम हमारी इबादत में, हमारी खानदानी जिंदगियों में और हमारे गिरजों में नजर आए। और हैरानगी की बात यह है कि उसके बाद आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद दूसरे नंबर पर है मजहबी तौर पर, और वो भी एक खास सिमत की तरफ मुड़कर दुआ करते हैं। ये कंसेप्ट कहां से आया? तौरात की किताब से। और बहुत सारे और कंसेप्ट उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत सारे और कंसेप्ट भी उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनके मुताबिक वो अपने मजहबी फराइज को सरअंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। और मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए किसी खास सिमत की तरफ होकर दुआ करना लाजिम नहीं है, क्योंकि खुदा जो किताब मुकद्दस का खुदा है, वो हमारी पोजीशन को, हमारी हालत को, कि हम किस हालत में, किस पोजीशन में या किस सिमत में होकर दुआ करते हैं, वो इस तरफ नहीं देखता। उसको ये परवाह नहीं है। वो ये देखता है कि मेरे दिल की हालत कैसी है, मेरी नीयत, मेरे इरादे, मेरे ख्याल खुदाबंद के हुजूर कैसे हैं। वो मेरे और आपके दिल को, हमारी सोचों और ख्यालों को जानता है, और वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। वो हमारी नीयतों और इरादों को देखता है। और फिर 21 आयत में वो दुआ जारी रखता है और कहता है, और तू अपने बंदा, और तू अपने बंदा और अपनी कौम इस्राइल की मनाजात को, मेरी भी मनाजात जो यहां पर पेश की जाए ए खुदा, और इस्राइल जो तेरे लोग हैं, जब वो यहां पर अपनी मनाजात पेश करें, जब वो इस जगह की तरफ रुख करके इन मनाजात को पेश करें और दुआ करें, तो तू उनकी सुनना, तू सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर मुआफ कर देना। जब वो कहता है आसमान जो तेरी सकूनत गाह है, तो खुदा का असल में सुलेमान के कहने का मतलब ये नहीं था कि खुदा बस वहां पर महदूद है और बस उससे नीचे नहीं उतरता और बस वहां पर रहता है, इसलिए खुदा बहुत अजीम है और बस वहां पर रहता है। नहीं, उसके कहने का मकसद यह था कि खुदा बुजुर्ग और आली है, वो बहुत अजीम खुदा है और आसमान उसका तख्त है, ये जमीन उसके पांव की चौकी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुदा आसमानों पर ही नहीं, उसकी हजूरी हर जगह पर है, बशर्ते के महसूस की जाए तो। और फिर हम इस हकीकत को भी देखते हैं कि इस वक्त हम जहां कहीं भी हैं, अगर उसकी हजूरी को महसूस करते हैं, तो यकीनन वो वहां और यहां जहां मैं हूं, वहां पर वो मौजूद है।
और वो कहता है जब तेरे लोग भी और मैं भी तेरे हुजूर दुआ करें तो तू इस दुआ को सुन लेना और उनकी खताओं और उनके गुनाहों को मुआफ करना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं यहां पर ही इक्तफा करता हूं और रुकता हूं, लेकिन जो हकायक मेरे लिए और आपके लिए है वो ये है कि खुदा को एक डिब्बे में बंद करने की कभी कोशिश न करें। हम वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। वो हमारे दिल में और हमारे साथ साथ रहना चाहता है। आए हम उसको मौका दें कि वो हमारे साथ साथ हो चले। आप जानते हैं कि कलीसियाओं में जब हम इकट्ठे चल रहे होते हैं तो फिर खला क्यों पैदा होती है, दरार क्यों पैदा होती है? इसलिए कि जब कोई कोई ऐसी बात करता है जो दूसरे फरीक के बरखिलाफ हो तो फिर हम साथ चल नहीं सकते। और चूंकि मुआफी की रूह भी नहीं होती इसलिए मुआफ भी नहीं करते। ना चल सकते हैं ना मुआफ करते हैं। और सुलेमान के कहने का मतलब यह था कि ए खुदा, जब ये दुआएं तेरे हुजूर की जाए ना तो इनको तू अपने हुजूर कबूल करना और मुआफ भी करना अपने लोगों को। तो हम ये देखते हैं कि खुदा के लोगों में जब यगानगत, इत्तफाक, मोहब्बत और हम आहंगी होगी तो खुदा की हुजूरी को जहां कहीं हम होंगे वहां हम महसूस करेंगे। वो वहां पर मौजूद होगा। और फिर आज मुझे और आपको किसी खास रुख की तरफ या किसी खास मकाम पर जाकर कि वहां पर सुनी जाएगी दुआ, नहीं, इस तरह का कंसेप्ट कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। हम खुदा को महदूद कर रहे हैं। वो हमाजा हाजिर है। जो भी दुआ उसके हुजूर की जाती है, मैं डंके की चोट पर 100% कह सकता हूं, श्योरिटी और गारंटी से, कि खुदा उन दुआओं को सुनता है। और यह भी कहूंगा कि खुदा जरूर उन दुआओं को सुनकर हमें जवाब भी देता है। लेकिन कभी कभी जवाब हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, जैसे हम खुदा को अपने मर्जी में, अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। नहीं, जब दुआ का जवाब वैसा नहीं होता तो फिर हम सोचते हैं पता नहीं मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की या मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिला, जबकि खुदा जवाब जरूर देता है और कभी कभी ना में जवाब देता है। डॉक्टर हमेशा मीठी गोलियां ही नहीं देता, कभी कभी कड़वी गोलियां भी देता है। जब खुदा के पास हम आते हैं तो हमेशा वो चॉकलेट ही नहीं देता। इस बात को हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है। खुदा जरूरी नहीं कि हमारी हर बात, हर अड़ी, हर जिद, हर डिजायर, हर ख्वाहिश की बाबत ये कहे ये ले तेरे लिए हो गया। नो, वो जानता है कि मेरे लिए क्या भला है और आपके लिए क्या भला है। वो जानता है कि किस वक्त मेरी जरूरत को पूरी करना है और किस वक्त आपकी जरूरत को पूरी करना है। लिहाजा सब्र के साथ आस रखकर खुदावंद के हुजूर दुआ में जुटे रहें और उसकी मर्जी को हम जानने वाले हों। खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी सोचने और गौर करने और इन हकायक और सच्चाइयों को अपनी शख्सी जिंदगियों में अपनाने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। आपकी तवज्जो और हमारे साथ ऑनलाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।